The fact that you're watching this video, that means 1st December 2024 is a very important day for you, which is your day of CLAT examination. और अब एक काउंटडाउन एक्चुअली स्टार्ट हो गया बिकॉज देयर आर ऑलमोस्ट 100 days लेफ्ट एंड आपका स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी ऑब्वियसली बढ़नी स्टार्ट हो गई बिकॉज आप ये सोच रहे हो, जस्ट लाइक मी, मैं भी आपकी तरह यही सोचता था, क्या मेरा उस नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, क्या मेरा उसमें होगा या नहीं होगा. सो दिस पुट्स अस इन अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्लान कि आप इन 100 days में कैसे प्लान कर सकते हो सो दैट यू कैन इंश्योर आपका क्लैट में एक अच्छा स्कोर आए और आप एक डिजायर्ड नेशनल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सको. सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इन 4 parts. पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू गेज योर लेवल राइट नाउ, आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो. सेकेंड पार्ट में आई विल बी टेलिंग यू कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यू शुड बी स्टडिंग. थर्ड, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट मॉक्स, कि कितने मॉक्स अभी देने चाहिए, किस तरीके से मॉक देने चाहिए. एंड फोर्थ पॉइंट इज अबाउट व्हाट स्ट्रैटेजी यू नीड टू फॉलो. सो आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताओ हाउ लॉन्ग यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड आपका भी लेवल कहाँ स्टैंड करता है, ताकि इट गिव्स मी एन आइडिया अबाउट वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड. सो सबसे पहला पॉइंट दैट इज आप अपना लेवल गेज करो. देखो, आप स्ट्रैटेजी उस बेसिस पे बनाओगे वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड. सो अपना करंट लेवल गेज करने के लिए आई वुड सजेस्ट आप एक हमारा मॉक अटेम्प्ट करो एंड यू कैन फाइंड दैट मॉक बाय स्कैनिंग दिस QR कोड. सो इस मॉक में जैसा भी आपका स्कोर आएगा, इफ दैट स्कोर इज विद इन अराउंड द स्कोर ऑफ 40, 50, 60, तो उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कौन से सेक्शन में क्या चीज लैग कर रहा है, कौन से सेक्शन में क्या चीज स्ट्रांग है. ठीक है. एंड अब एक बार आपको वो मॉक पता चल गया, आपको मॉक का लेवल, अपना स्कोर पता चल गया, उसके बाद आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ अब जैसा मैंने बोला कि क्लैट में 100 दिन बचे हैं, तो इसके लिए वी आर कमिंग अप विद अ बूट कैंप ऑफ 2 days, और उन 2 दिन में हम आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं प्लस उसकी स्ट्रैटेजी और मॉक कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए सिखाएंगे. सो व्हाई इज दिस बूट कैंप इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड यू अटेंड इट. अब देखो, इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि जो एग्जाम है ना क्लैट का, इसमें अच्छा करने के लिए देयर आर लिटरली सम चीट कोड्स. मतलब देयर आर सम थिंग्स, सम स्ट्रैटेजीज, इफ यू अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा. एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे लीगल को लोग इतना ज्यादा हद से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, यू डोंट नीड टू डू दैट. सो इस बूट कैंप में हम सभी सेक्शंस में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. एंड टू sit for this boot camp, to attend the classes of this boot camp, scan this QR code. So once you've understood what your level is, उसके बाद आप अपने सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स को देखो. इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स आप करके देखो जो क्लैट कंसोर्टियम बोलता है. मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस. सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट एंड ऑल. एंड लास्ट, अगर हम देखते हैं लीगल रीजनिंग में, उसमें ऑब्वियसली लीगल रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. तो आप इन सभी टॉपिक्स के ऊपर रीड करो और क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा. सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज मॉक देना. एंड ये एग्जाम ऐसा है जिसमें मॉक देना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. बिकॉज जब तक आपको वो एग्जाम टेम्परामेंट नहीं समझ आता, एग्जाम में हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू फील, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. एंड अब अगर आप मॉक देना स्टार्ट करोगे तो आई वुड से लास्ट 3 months, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें आपको हर वीक एटलीस्ट 2 मॉक्स देने हैं. एंड आपका वीक ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए: मॉक दिया, एनालाइज किया कि क्या सेक्शंस वीक है, एंड उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है. दिस इज हाउ इट हैज टू बी टिल योर एग्जामिनेशन. फिर उसके बाद आप ऑब्वियसली लास्ट जो मंथ है उसके अंदर यू कैन थिंक अबाउट ओनली गिविंग 1 mock अ वीक, या फिर आपको जैसा फील हो रहा है. लास्ट मंथ में यू ट्राई टू प्रिपेयर मोर फॉर जीके एंड उससे पहले सारे मॉक्स अपने दे देना. सो वंस यू सॉर्टेड योर मॉक्स, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे रहेगी कि आप पूरे दिन में अपनी रीडिंग को टाइम दोगे, रीडिंग सेक्शंस, व्हेन यू विल सॉल्व आरसी पैसेजेस फॉर एटलीस्ट 1.5 hours, एंड दैट विल बी डिवाइडेड कि 30 minutes इंग्लिश पैसेजेस, 30 minutes लॉजिकल के पैसेजेस एंड 30 minutes आपके लीगल के पैसेजेस. उसके अलावा 1 घंटा जो पढ़ाई करनी है दैट शुड बी टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स. एक दिन आप इंग्लिश के करो, एक दिन आप लीगल के करो, एक दिन आप लॉजिकल के करो. इसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन 1 घंटा मैथमेटिक्स, और उसके बाद बचता है कि आप half an hour to 1 hour जीके पे फोकस करो. सो दिस इज लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू शुड बी स्टडिंग ऑन डेज व्हेन यू आर बिजी. तो ये आपका लगभग 4 to 4.5 hours की पढ़ाई होगी ऑन अ पर्टिकुलर डे.
नाउ व्हेन यू हैव एम्पल टाइम विद यू, इस सबको डबल कर दो. सिंपल स्ट्रैटेजी. दिस इज फॉर डेज व्हेन यू आर नॉट गिविंग अ मॉक. ठीक है, फोकस हम क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, ये तीन काफी सिमिलर है एंड इसमें सिमिलर स्किल्स आर रिक्वायर्ड, तो उसको आप रेप्लिकेट करो विद सम टाइम लिमिट. Similarly, maths is something different, GK is something different, so you're trying to cover everything possible here in this strategy. And once you follow this strategy till your CLAT examination, I am pretty sure your chances of success can actually go higher. अब देखो, इन सब preparation के बाद, you know, the last aspect which is left, which is a bonus tip here, that is the mental aspect. And obviously आप अपनी preparation के साथ साथ आप सोचते रहोगे कि मेरा होगा या नहीं होगा या क्या. आपको एक ही चीज सोचनी है, दैट इज हाउ, व्हाट इज द बेस्ट वे जिससे मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि मेरा पूरा ध्यान अपनी प्रिपरेशन पे जाए. आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए प्रिपरेशन पे. एंड इफ यू कैन कीप दैट इन योर माइंड एंड इग्नोर एवरीथिंग एल्स, इग्नोर द distractions that are there, ignore the people who are फालतू में trying to distract you with their unnecessarily high scores, I think you'll be very well placed to do well in this examination.